या पण ऐकूया पहिल्या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा मशीन पाटील याचा आवाज. धन्यवाद. కౌసల్య సుప్రజా రామ గోవిందా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయమంటావా? తెలుగోడి रियल वर्सेस मोरिया 11 दोन्ही संघाने या ठिकाणी उपस्थिती दाखवायची आहे. तरी या 11 हा संघ या ठिकाणी उपस्थित नाही आहे. आपण नोंद करायची आहे. बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी और बहुत बहुत शुक्रिया पर मैडी. चलेंगे दोस्तों, क्रिकेट की सदाबहार बेहतरीन की दुनिया में पीपीएल का यह शानदार माहौल, दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में और धुंधली रोशनी में निलता हुआ ये शाम का सुहाना पल. रात और भी खूबसूरत होगी जब ये समा आगे बढ़ेगा तो दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में होगी. एक सिंगल एक ट्रिपल के मदद से टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 4 रन. टाइगर 11 टीम जो इस समय बल्लेबाजी करते हुए टाइगर 11 फील्ड का मुआयना करते हुए जिन्होंने लगातार 3 मुकाबले जीत चुके हैं. शॉट के लिए जगह बने, कमाल की शॉट, लेकिन इसी तरह से कमाल का फील्ड का प्रदर्शन होता हुआ यहां से मिलेगा 1 रन. और समाप्ति का ऐलान अंपायर की ओर से होता हुआ टीम का स्कोर 1 ओवर के समाप्ति के तत्पश्चात 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. आप देख पा रहे पीपीएल का ये शानदार समा, ये सुहानी रात, ये सुहाना सफर. दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में. टेस्ट क्रिकेट डॉट की पूरी टीम, हमारे गौरव सर की पूरी टीम इस प्रतियोगिता को लाइव टेलीकास्ट के जरिए यहाँ पर कवर अप करते हुए. दोस्तों, ये प्रतियोगिता का आज का चौथा दिन और कल होगा प्रतियोगिता का समापन दिन. कुल मिलाकर कई टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके, शरीक हो चुके हैं. कहीं खिलाड़ियों की निगाह ट्रॉफी के ऊपर है, कहीं यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर कई टीम के मालिक जिन्होंने इस टीम को अपनी बोली लगाई है, उनकी भी निगाह इस बड़ी बड़ी ट्रॉफी के ऊपर है. ये मंजर काफी सुहाना होता हुआ, बहुत ही खूबसूरत समा, लाइट्स ऑन होती हुई, फ्लड लाइन्स में चलती हुई, बहुत ही शानदार यह प्रतियोगिता. राउट टाइगर्स इस समय बल्लेबाज करती हुई, उस्ताद इनकी ओर से आपको इनाम दिया जाएगा. लगातार 3 चौकों के लिए आपको 2000 का नगद इनाम जाएगा. और की समापन टीम का स्कोर 5 रन. बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, लेकिन इस समय गेंद को नहीं फील कर पाए तेज गति से, क्योंकि अंपायर का इशारा 22 का सीधा 4 रन. या पीपीएल लीग ची शान वांग. तेज गेंदबाजी मयूर के माध्यम से, रफ्तार काफी थी मयूर में, इस गेंद को नहीं संभल पाए खिलाड़ी. अच्छी गेंद, यहाँ पर सन्मान दिया गेंद को खिलाड़ी वहां पर मौजूद. एक रन की पूरी कोशिश की गई, दूसरे की कोशिश, और यहाँ से बनेंगे 2 रन. देखना यहाँ पर चित्ते की दौड़, लेकिन बनेंगे यहाँ पर 2 रन. अच्छी रन मिलती विकेट. बल्लेबाज राजेश भोईर यहाँ पर बल्लेबाज करते हुए. राजेश के बल्ले से एक भी चौका छक्का नहीं मिला है, लेकिन किस्मत का चौका उनको 22 के तौर पर जरूर मिला और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ. बल्लेबाजी करने वाली टीम जो राउट टाइगर से, जिन्होंने अब तक 2 मुकाबले खेले, लेकिन दोनों मुकाबले उन्होंने हारे. ये मुकाबला उनके लिए काफी मायने रखता है. जीत अगर इस प्रतियोगिता में कदम बढ़ाने आगे तो ये मुकाबला उनके लिए काफी मायने रखती है. टाइगर टीम जो उनके विपक्ष में खेलती हुई टीम, जिन्होंने 3 लगातार मुकाबले जीते,
यदि यहां से मुकाबला जीतते हैं तो उनका रास्ता बिल्कुल आसान होगा। सुपर 8 में छठी टीम यहां पर आज के दिन में लगभग मिल पाएगी, लेकिन यह मुकाबला इतना आसान नहीं है। दोनों टीमों में काफी तजुर्बाबाज खिलाड़ी है, मुकाबले का रुख काफी बड़ा होगा और मुकाबले का लम्हा भी काफी बड़ा होगा। इस बीच ये गेंद और विकेट ड्राइव के इस गेंद को बैकफुट पर गए थे बल्लेबाज, यहाँ पर से गेंद को दिशा दी खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन थोड़ा सा पंबल, गेंद सीमा पार, सीधा 4 रन, पहला चौका। कृपा आई भवानीची खरी सर्व क्रिकेट संगणवरी कृपा। राजेश के बल्ले से निकलता पहला चौका। राजेश का नीचे स्कोर, उन्होंने कुल मिलाकर अब तक 5-6 गेंदों का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक चौका लगाया, उन्होंने एक दुक्का भी और एक 2 सिंगल की मदद से उन्होंने टीम के लिए अपने 8 रन का शानदार योगदान दिया। राजेश से उम्मीद, काफी अच्छी खिलाड़ी है, अच्छी उम्मीद के साथ खेलते हुए कट कर दिया। इस गेंद को जगह बनाई खेलने के लिए, गैप शॉट का सिलेक्शन जरूर था, लेकिन P1 का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ये P2 का ओवर चलता हुआ, टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ। टॉस जीतने के बाद टाइगर्स 11 टीम जिन्होंने लगातार 3 मुकाबले जीतने का एक कारनामा किया है, बखूबी अपने किरदार को निभाती हुई टीम टॉस जीतने के बाद फिर एक बार फील्ड का फैसला किया और बल्लेबाज के लिए मौका दिया। राउट टाइगर टीम का स्कोर है पहला ओवर समाप्ति के बाद, दूसरा ओवर प्रगति पर 16 रन। अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी बल्लेबाज के ओर से, कोई भी फुटवर नहीं है। गेंद को टप्पा खाने के बाद हल्का से नीचे इसलिए में रखते हुए सटीक लाइन और सटीक दिशा से गेंदबाज करते हुए टीम का रुका हुआ स्कोर हमारे मयकर हमें बताते हुए टीम का स्कोर 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। आज हमें ज्वाइन हो चुके प्रसाद सर, स्वागत है आपका। डोमिली के एक नामचीन कमेंटेटर, साथ साथ हमारे मैडी और साथ साथ हमारे पूना के सबसे बेहतरीन कमेंटेटर मराठी के एक और शानदार आवाज आपके सामने हो गया, हमारे नरेश जी दोमे, इनकी आवाज, टीम का नरेश जी दोमे सर, इनकी आवाज। ये दूसरा चौका पर ओवर का समापन हुआ। खेल 2 ओवर के समाप्ति के तत्पश्चात पहले ओवर में काफी अच्छी ओवर रही थी। पहला ओवर फेंका गया था गेंदबाज के ओर से, उसमें मैं 4 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में यहाँ पर लेगबाज के तौर पर चौका 2 बल्ले से निकलते हुए, यानी ये ओवर काफी महंगा रहा। बल्लेबाजों की ओर से अच्छा खेल किया और गेंदबाज के लिए काफी महंगा रहा। ओवर का खेल समाप्त, दूसरा टीम का स्कोर है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाज करती हुई राउट टाइगर्स का टीम का स्कोर है 20 रन। पीपीएल का यह शानदार सुहाना सफर दोस्तों, आज इस प्रतियोगिता का 5वां दिन। कुल मिलाकर 20 टीमें प्रतियोगिता में शरीक हो चुकी हैं और 20 टीमों में से आज के तारीख में 5 टीमें आज के दौर में आगे निकल चुके हैं। और आज ये प्रतियोगिता का सेकंड लास्ट डे, यानी कि आज कल होंगे सुपर 8 के मुकाबले। लेकिन आज की रात आज की काफी बड़ी होगी, क्योंकि आज के रात में हमें 3 टीमें मिलने वाली है, जिसका इंतजार हम करेंगे। मजा आएगा दोस्तों, कहीं भी मत जाना, बने रहना हमारे साथ, देखते रहना पीपीएल का शानदार और सुहाना सफर। लगातार क्रिकेट का कारवां बढ़ता रहा है। इस समय गौरव सर को आप देख पाएंगे फ्रंट कैमरे का इस्तेमाल करते हुए tenniscricket.in 15 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं। उसमें गौरव सर का भी काफी बड़ा हाथ है, काफी मेहनत है उनकी भी। इस बीच गेंद आपकी बार, कमाल की टाइमिंग, लेकिन टिक से गेंद को बल्ले पर नहीं ले पा रहे। टपाना गेंद को हल्की सी दिशा दिया पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा सफर दोनों के टीमों के बीच में चलता हुआ। सामने हमारे बिल्कुल हाईवे, उसके बाजू में बगल से निकलती हुई रेलवे लाइन और उसके बीच में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही समा खूबसूरत लगता हुआ। ऐसे लग रहा है कि डीवाई पाटिल स्टेडियम में हम कमेंट्री कर रहे हैं, क्योंकि पीपीएल भी शुरू है और ये मैदान भी उसी अंदाज में सजा गया है। लेकिन इस बार टॉप एज खिलाड़ी मौजूद, लेकिन उनके पहुंच में गेंद थी और यहां से प्राप्त हुआ था विकेट नंबर पहला मैदान से बाहर। नकुल थोड़े अपने आप से नाराज है। क्या बात है, दर्शक यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए इस मैच का, क्योंकि रात का समय होता है। रात का समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दर्शकों की तादाद काफी बढ़ेगी और काफी रंगीन दर्शक भी इस मैदान के ऊपर आएंगे। सभी का स्वागत करना चाहेंगे। इस बीच ये गेंद
की शुरुआत होती हुई। कमाल की टाइमिंग, इस बार नहीं छोड़ेंगे, तान दिया गेंद को सीधा मिड विकेट के ऊपर से, लंबा छक्का। ये मिट्टी है माँ हमारी, खेल है इस मिट्टी का। थैंक यू डीजे। 27 रन टीम का स्कोर, तीसरा ओवर प्रगति पर। राजेश की हम तारीफ करना चाहेंगे, इससे पहले विकेट का नुकसान हुआ था लेकिन अपने आप को संभालते हुए टीम का स्कोर यहाँ पर 27 रन, अच्छी स्कोर यहाँ पर तब्दील होता हुआ नजर आता हुआ। पर का तीसरा ओवर प्रगति पर, लवली डिलीवरी, लेकिन इस बार बल्लेबाज नाकाम। अंपायर का इशारा, वाइड का इशारा करते हुए गेंद जब भी लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर होती है तो हम अक्सर देखते हैं कि अंपायर वाइड का इशारा करते हुए, और ये अंपायर की ओर से वाइड का इशारा होता हुआ। टीम का स्कोर 28 पर का तीसरा और प्रगति पर 5 ओवर का मुकाबला। और देखिए गौरव सर हमें दिखाते हुए स्क्रीन के ऊपर, स्वागत है गौरव सर आपका। बहुत ही खुश मिजाज इंसान है, काफी मेहनत की उन्होंने, और गोवा से सीधा यहाँ पर बदलापुर में ये प्रदर्शन दिखाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव सर, हमें दिखा जा रहा है पर लाइव टेली किसके जरिए आप देख सकते हैं। मैं मच्छिंद्र पाटिल आपका पीपीएल में बहुत बहुत सभी का स्वागत करना चाहूंगा। दोस्तों काफी खूबसूरत समय बदलापुर के क्रिकेट को काफी तब्दील ला चुका है। बदलापुर के क्रिकेट को काफी यहाँ पर मशहूर किया हमारे गौरव सर ने, जो टेनिस क्रिकेट के माध्यम से पिछले कई साल इस बदलापुर में नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में अपने लाइव टेलीकास्ट के जरिए अपना जलवा दिखाते हुए। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस चौके की मदद से फुल स्कोर में इजाफा, पर का तीसरा ओवर प्रगति पर, और टीम का स्कोर मैं में बताते हुए 32 पर पहुंचता हुआ। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी मायने रखेगा, लेकिन खासतौर पर बल्लेबाज करने वाली टीम जिन्हें 2 मुकाबले गंवाए, इस बीच ये गेंद आपकी बार बहुत ही पहले खिलाड़ी वहां पर मौजूद, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। खेल काफी अच्छा रहा पर, जब भी बल्ले से चौके छक्के आए तब जवाब भी दिया, गेंदबाज ने पलटकर जवाब भी दिया, और अंपायर की भी काफी गहरी भूमिका इस प्रतियोगिता में देख पा रहे। चारों अंपायर अपनी पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए। तीसरा ओवर प्रगति पर, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करनी पड़ रही है राउत टाइगर्स टीम को, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले। 2 मुकाबले खेलने के बाद 2 मुकाबले गंवाए, लेकिन उनके विपक्ष में जो टीम है वो टाइगर सेलिबन है, जिन्होंने 3 मुकाबले खेले और तीनों के तीनों मुकाबले जीते। देखना क्या चौथा मुकाबला जीत पाएगी या फिर कुछ और मैदान पर। आपकी बार सही दिशा से खेली हुई गेंद थी, लेकिन गेंद में क्या शॉट ढूंढना काफी मुश्किल था। आप देख सकते हैं सीमा रेखा की तरह कई खिलाड़ी पेट्रोलिंग करते हुए। P1 और P2 का ओवर समाप्त होने के बाद 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान के पर 34 रन 3 ओवर के समाप्त के तत्पश्चात। बहुत ही शानदार समा। दीपकजीत समान, हमारे योगेश जी राउत, जोड़ी नंबर 1, साथ साथ हमारे संपत साहब भाई इस प्रतियोगिता में साथ निभाते हुए। जिन्होंने पीपीएल के लिए कड़ी मेहनत की ना, उनका हम बिल्कुल दिल के गहराई से इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी मेहनत ही रंग लाई है। और पीपीएल दोस्तों ऐसी प्रतियोगिता है जिसका इंतजार 365 दिन गिन गिन के किया जाता है, क्योंकि ये ऐसी प्रतियोगिता है जिस वांगनी प्रीमियर लीग और पीपीएल यानी कि पालक मंत्री प्रीमियर लीग, ऐसी 2 प्रतियोगिता इस वांगनी शहर की है जिसके ऊपर सभी दर्शकों की निगाह होती है। ठीक रात के पानी की मांग की गई है, रात के ठीक 7:12 और तापमान मैदान के अंदर अभी भी 35 अंश सेल्सियस तापमान है। दोस्तों काफी गहरा तापमान हमने देखा इस साल, क्योंकि इस 42 अंश सेल्सियस पर भी तापमान गया था, लेकिन ऐसी बढ़ता रहेगा तो ग्लोबल वार्मिंग हमें मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अभी भी बदलापुर में इतना तापमान नहीं देख पाते, क्योंकि शहर परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन अभी टाइम लगेगा। लेकिन जो परिवर्तन पिछले कई सालों से देखा है बदलापुर के विकास में, वो काफी बड़ा परिवर्तन है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 34 रन। 2 ओवर का खेल अभी भी शेष है, जलपान किया जा रहा है। जलपान के बाद खेल किस प्रकार होगा। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ तो पहले ओवर में रन आए थे 5, काफी बेहतरीन ओवर किया था संजय ने। दूसरा ओवर मयूर का थोड़ा महंगा साबित हुआ, उसमें रन मिले 15 रन और 2 ओवर में पावर प्ले के 20 रन मिले। लेकिन तीसरे ओवर में अच्छी स्कोर, यहाँ पर अच्छा स्कोर तब्दील किया जयेश के गेंदबाजी के ऊपर। इस ओवर में मिले 14 रन, यानी कि स्कोरबोर्ड आगे कब बढ़ रहा है, कब पीछे की तरफ आ रहा है, कभी विकेटें गिर रही है तो कभी अच्छा खेल भी मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं। 3 ओवर का खेल समापन हुआ। टीम का स्कोर है 34, 1 विकेट के नुकसान पर। नहर की शुरुआत, 2 ओवर का खेल अभी भी शेष है। दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में बढ़ती हुई, देखिए हमारे गौरव सर एंजॉय करते हुए। मासूम सी मुस्कान है, ये मुस्कान है दोस्तों 15 लाख सब्सक्राइब होने के बावजूद। कड़ी मेहनत है। सफलता क्या होती है, सक्सेस क्या होता है। सफलता यूं ही नहीं मिलती दोस्तों, सफलता पाने के लिए ध्यास, शिस्त, समर्पण, परिश्रम करना होता है, जो कि टेनिस क्रिकेट के सभी मेंबर ने किया है।
इसके लिए tenniscricket.in आज 15 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर चुकी है। ये सफलता है संतोष नारेकर की, ये सफलता हमारे गौरव सर की। तीनों का खेल समाप्त, टीम का स्कोर 34, विकेट गिरी यहाँ से 1। नए ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी में मयूर आती हुई अच्छी गेंदबाजी, मेरे अच्छी गेंदबाजी। इसी तरह से गेंदबाज के लिए जाने जाने गेंदबाज है, गेंद को निचले हिस्से में रखना, गेंद को सीधी लाइन में रखना और गेंद को विकेट टू विकेट गेंदबाज करने के लिए माहिर गेंदबाज है। और बल्लेबाज के पास कोई चारा नहीं है डॉट गेंद के अलावा, और डॉट गेंद की समाप्ति दर्शा रही है कि अच्छे ओवर की शुरुआत हुई है, अच्छे ओवर का आगाज होता हुआ। टीम का रुका हुआ स्कोर 34। टॉस करने के बाद पहले बल्लेबाज करती हुई राउट टाइगर्स टीम, चौथा ओवर का खेल शुरू होता और 34 विकेट के निशान के ऊपर। अच्छी गेंद ड्राइव के इस गेंद को स्ट्रेट ड्राइव के माध्यम से खिलाड़ी वहां पर मौजूद लगा पर एक से कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर गैप ढूंढने में नाकाम रहे बल्लेबाज, लगातार कोशिश जारी है रन बनाने की, लेकिन रन नहीं बन पा रहे इस ओवर में क्योंकि अच्छी नपीतुरी गेंदबाजी, सटीक लाइन पर गेंदबाज करते हुए गेंदबाज मयूर जिन्होंने पिछला ओवर काफी अच्छा ओवर रहा था, उन्होंने मैच 5 रन दिए थे। पहला ओवर सर्कल के दायरे के अंदर फेंका था संजय ने, और गेंदबाजी में आप आते हुए मयूर आते हुए, मयूर ने ओवर नंबर किया था दूसरा जिसमें उन्होंने 15 रन दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी गेंदबाज कप्तान ने मयूर के ऊपर फिर एक बार भरोसा जताया, लेकिन इस बार अच्छी गेंदबाजी। लेकिन बल्लेबाज की ओर से उम्मीद की जा सकती है राजेश की ओर से, और ये क्लीन बॉल, राजेश इस गेंद को नहीं समझ पाए। ये देखिए किस प्रकार गेंद को खेलना चाहते थे, बैकफुट पर आकर पुल करना चाहते थे, समय काफी कम मिला और लौटना होगा बल्लेबाज को। बल्लेबाज के पार कांत होगा राजेश, बैक टू द पैविलियन, बिग विकेट। थैंक यू राजेश की अच्छी बल्लेबाजी। राजेश ने अपनी टीम के लिए 21 रनों की शानदार पारी के लिए और धुआंधार पारी के लिए, क्योंकि राजेश ने अपनी टीम को फ्लाइंग स्टार्ट दिया और जो काफी अच्छा रहा था। हमारे कमेंट्री बॉक्स में, कॉम बॉक्स में हमारे की है, जमा है, भाई की है। गुजारिश करूंगा दोस्तों इतनी नशा मत करना कि आप चाबी भी गुम हो जाए। हम क्रिकेट की नशा की बात कर रहे दोस्तों, गलत न समझना। सोच बदलो, देश को बदलो। टीम का स्कोर रुका हुआ यहां पर, 1 विकेट का नुकसान एक और होता हुआ 2 विकेट गिरी है। टीम का स्कोर है 37 रन, 35 रन। आपकी बात लवली डिलीवरी, क्या कमाल की गेंदबाजी, और यही कारण कि कप्तान ने मयूर का यहां पर फिर एक बार चयन क्यों किया। मयूर एक अच्छी गेंदबाज है, हालांकि संजय ने 5 रन दिए थे P1 में, लेकिन मयूर ने 15 रन दिए थे P2 में। उसके बावजूद भी संजय के हाथ में गेंदबाजी न देकर मयूर के हाथ में क्यों गेंदबाजी दी, उसका जवाब दिया पर कमाल की गेंदबाजी। सटीक लाइन को बरकरार करते हुए गेंद को निचले हिस्से में रखते हुए बल्लेबाज को कोई चारा नहीं बल्लेबाज किए बड़े शॉट में तब्दील करने के लिए। इस बार फ्लाइंग शॉट, फ्लाइंग यहां पर करती हुई गेंद निकलती हुई दंदनाती हुई, और ये गेंद गुदगुदी करती हुई बाउंड्री लाइन को सीमा पार, सीधा 4 रन। जो खेलेगा खेल उसे याद आएगा दुचट्टी का। योगेश जी राउत आप कैमरे का मजा लेते हुए, क्योंकि उनका फोटो स्टूडियो काफी मशहूर है, काफी लोकप्रिय भी नामचीन है। इस बार गेंद को फिर एक बार चढ़ में फेंका, लेकिन इस बार बल्लेबाज के पास कोई चार नहीं। एक रन पूरे के दूसरे की कोशिश, लेकिन गेंद को जब तक फेंके उठाए तब तक समय मिला बल्लेबाज को 2 रन पूरे करते हुए, और 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 ओवर का खेल समाप्त का अंपायर की ओर से ऐलान होता हुआ। टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, टीम का स्कोर है 41 रन टीम का स्कोर। पीपीएल दोस्तों काफी बड़ी प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। आज दोस्तों प्रतियोगिता का चौथा दिन और चौथी डे नाइट टूर्नामेंट खेली जा रही है। 20 टीमें कुल मिलाकर शरीक हो चुके हैं, और 20 टीमें में अब तक हमें 5 टीमें मिले जो सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुके हैं। लेकिन आज की रात काफी नशीली होगी, आज की रात काफी बड़ी रात होगी, क्योंकि आज की रात में फैसला होगा 3 टीमों का, और 20 टीम से 12 टीमें फेंकी जाएगी, और कल खेलेगी 8 टीमें। उसका जवाब मिलेगा आज की नशीली और काफी खूबसूरत ये समा की रात में आपको आज जवाब मिलेगा। दोस्तों कहीं भी मत जाना, पूरी रात हमारे साथ रहना। पीपीएल का ये शानदार ये समापन देखना ना भूलना, क्योंकि हर पल यादगार बनता हुआ पीपीएल के माध्यम से। बहुत ही सुहाना सफर हमारा कमेंट्री बॉक्स दिखाया जा रहा है गौरव सर और हमारे राउत की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव सर, राउत जी।
जो प्यार अपने पिछले कई साल से बदलापुर में हमें दिया है, हम कभी ना भूल पाएंगे। उस प्यार को हम सराखों पर रखते हैं। टीम का स्कोर है 41, लॉस ऑफ 2 विकेट्स एंड ऑफ द 4th ओवर। और अंतिम ओवर प्रगति पर बल्लेबाज करती राउत टाइगर्स। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाज करने का मौका मिला राउत टाइगर्स के लिए। यह मुकाबला काफी मायने रखेगा क्योंकि यहां से हारेंगे तो यहां से बोरिया बस्तर बांधना होगा, फिर 365 दिन पीपीएल का इंतजार करना पड़ेगा। आपकी बार सीधे बल्ले से खेलना चाहते लेकिन गेंद को यहां पर जगह बनाकर दिशा दी करबड्डी। इस गेंद को खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। पिछले कई गेंदों से बड़े शॉट नहीं लग पा रहे। नतीजा आपके सामने, रनों की स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे से आगे बढ़ता हुआ और टीम का स्कोर आप जाकर तब्दील होता हुआ 42 के ऊपर। ये खूबसूरत ट्रॉफी कल कौन लेके जाएगा? ये पीपीएल का ये शानदार ये ट्रॉफी कौन लेके जाएगा, इसका जवाब भी मिलेगा। अच्छी गेंद लेकिन बल्लेबाज हेलीकॉप्टर शॉट का चयन करते हुए एमएस धोनी स्टाइल, माही के स्टाइल में खेलने का प्रयास किया लेकिन नहीं कुछ कर पाए और डॉट गेंद की समाप्ति। बहुत ही शानदार समा। दोनों कैमरामैन यहाँ पर गौरव सर, हमारे योगेश जी राउत जो काफी खूबसूरत तस्वीर खींचते और तस्वीर फेसबुक पर हमेशा अपलोड करते हैं। हम अक्सर देखते हैं उनका और उन्हीं की टीम यहाँ पर खेलती हुई राउत टाइगर्स। अच्छा हेलीकॉप्टर शॉट का चयन लेकिन इस बार गेंद सीमा पर सीधा 6 रन। कमाल का टाइमिंग, गेंद सीमा पर 6 रन। टाइमिंग था, क्या नजाकत थी शॉट में। टीम का स्कोर 48 रन। आपकी बार फिर एक बार गेंद को बिल्कुल जड़ में फेंका, एक रन पूरी की दूसरी की कोशिश और देखते देखते हिरनों की तरह दौड़ लगाए। टीम का स्कोर 50 के ऊपर आता हुआ 50 ब्रिंग्स अप स्कोर बोर्ड और देखते देखते 50 का आंकड़ा छू लिया इस टीम ने। राउत टाइगर्स टीम यहां पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाज करती हुई। अब आएगा खेल का असली मजा क्योंकि जिस स्कोर की हम चर्चा कर रहे थे 50 की चर्चा जरूर कर रहे थे और 50 का जादुई आंकड़ा यहाँ पर बिल्कुल प्राप्त किया। अब खेल का मजा दुगना होगा जब ये खेल दूसरे दौर में चलेगा, जब ये मुकाबला रफ एंड टफ चलेगा तब खेल का मजा और भी दुगना हो जाएगा। 50 टीम का स्कोर, कुछ शेष गेंदे इस ओवर की बची कुची यानी कि 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। घुटने के ऊपर स्ट्रॉन्ग अपील, घुटने पर जाकर गेंद को खेलने की स्विप करने की कोशिश की थी और अंपायर का इशारा उंगली आसमान को दिखाते हुए 1 मोर विकेट डाउन 49-51 फॉर 4 षटकामध्ये मुलाखत जेव्हा घेतली गेली the final delivery of this first inning 51-3 51 मिनटों के नुकसान के ऊपर। इस बीच अंतिम गेंद इस ओवर की फुल टॉस गेंद, अंपायर का नो बॉल का इशारा, गेंद सीमा पर। देखना अंपायर का इशारा का इंतजार कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर अंपायर डिसीजन। इट विल बी 4 रन्स या 6 रन, दैट्स अ 4 रन्स। 4 रन नहीं बल्कि 5 मिलेंगे क्योंकि बीमर का यहाँ पर अंपायर की ओर से इशारा किया गया यदि गेंद कमर के ऊपर गेंद की मांग की गई, यहाँ पर गेंद का प्रबंध किया जाए क्योंकि गेंद फालने के रीजन को चीरती हुई। ओके मयकर ने यहाँ पर 55 रन बनाए बिल्कुल, क्योंकि जो पिछले गेंद में विकेट मिला वहां पर रन नहीं मिला था। अंपायर हमारे ध्यान बटोरते हुए मयकर का बहुत ही अच्छी स्कोरिंग करते हुए चित्रगुप्त की तरह खूबसूरत कलम से ये खूबसूरत स्कोरबोर्ड को सजाते हुए और काफी अच्छी स्कोरिंग करते हुए, आंखों में सुरमा लगाकर स्कोरिंग करते हुए। टीम का स्कोर 55। अंतिम गेंद फ्री जरूर थी गेंद लेकिन यहां से मिलेगा 1 रन। गेंद लॉग ऑफ पर जाती हुई दूसरे की कोशिश की जाएगी और ये कलेक्टिंग खराब थी। 2 रन पूरे किए, 55 के बाद 2, 57 और जीत के लिए 58 का लक्ष्य 58 टू विन। देखना 58 का लक्ष्य टाइगर्स 11 टीम के सामने। जिस टाइगर 11 टीम ने लगातार 3 मुकाबले जीते, क्या चौथा मुकाबला जीतकर इस प्रतियोगिता में उस इतिहास के पन्नों के ऊपर अपनी दास्तान लिख पाएंगे? क्या जीत का दौर यही सिलसिला जारी रख पाएंगे या फिर राउत टाइगर्स टीम अपना यहां से एक मुकाबला जीतकर अपने खाते की शुरुआत कर पाएंगे?
टीम का स्कोर है 57, जीत के लिए 58 की आवश्यकता। 58 टू विन। मजा आएगा खेल का दोस्तों, दूसरे मुकाबले का खेल जारी होगा। आइए कमेंट बॉक्स में तब्दीली करना चाहेंगे। पूना के यहाँ पर मराठी के बेहतरीन कमेंटेटर, आज 2 कमेंटर हमारे साथ जुड़ चुके। प्रसाद परब जिन्होंने रतन बॉल ट्रॉफी में लगातार 10 साल अपनी आवाज दी, और हमारे पूना के हमारे परम मित्र बहुत ही अच्छे कमेंटर हमारे नरेश जी ढोमे सर हमसे जुड़ जाएंगे। आइए मराठी में उनको सुनते आगे का हाल नरेश सर की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रसाद सर, थैंक यू मच्छिंद्र सर, थैंक यू मॅडी। पहिला चेंडू आणि सीमारेषा पार 4। राऊत टायगर्स। यानंतर हॅलो हॅलो माईक काय बंद आलाय? हॅलो रिया 11 चे खेळाडू जरा संपर्क करा। रिया 11 आणि मोरिया 11 ही मॅच लगेच होते। यानंतर मोरिया 11 रिया 11 दोन्ही संघ नायकांनी आपण टॉस साठी चला। आवडीचा खेळ बघाया क्रिकेटचा, प्रेक्षक संपल्याने आवडीचा खेळ बघाया क्रिकेटचा। पालकमंत्री प्रीमियर स्पर्धा अभिमान वागणी शहराचा, पालक
थँक्यू डीजे. 58 धावांचा पाठलाग टायगर्स 11 ला इथे करायचा आहे. राऊत टायगर्सनं 57 धावा बनवलेल्या आहेत आणि पहिल्या षटकामध्ये 5 धावसंख्येवरती पहिला फलंदाज गमावलाय. बाद होणारा फलंदाज भालचंद. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये रत्नदीप दाखल होतोय. यावेळेस परत एकदा चेंडू निर्धाव ठरेल. धावफलकावरती आपण बघू शकतो 5 धावा. राऊत टायगर्स ही जी टीम आहे या स्पर्धेचे आयोजक योगेशजी राऊत, त्यांच्याबरोबर उमेशजी पवार, विनायकराव वायदंडे यांच्या माध्यमातून इथे दाखल झालेले आहे. तर टायगर्स 11 ज्ञानेश्वरजी बाईकर, प्रमोदजी खंडागळे, प्रवीणजी गोळे यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये आलेले आहे. सगळ्या संघ मालकांचं आम्ही अगदी मनापासून स्वागत करतो, धन्यवाद देतो. एक चांगले एफर्ट्स आपण दिलेले आहेत. याच बरोबर ओ हो 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 थेट टेस्टांचा वेध होण्याची शक्यता होती. तिथे थ्रो झाला आणि त्यामुळे अधिक एका धावेची वाढ इथे होईल. 2 धावा धावफलकावरती. एक काढली, यस, एकच धाव मिळते. धावफलकावरती 6 धावा. सहा धावा धावफलकावरती आहे. धावबाद होता होता फलंदाज निश्चित बचावलेला आहे आणि त्यामुळेच खरं तर ओव्हरथ्रो झाल्यानंतर पुढची 1 धाव दोन्ही फलंदाजांनी घेतली आणि आपला डाव पुढे सुरू ठेवलेला आहे. पहिलं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. सुरुवात थोडीशी खराबी म्हणेल, कारण एक फलंदाज, सलामीचा फलंदाज भालचंद अगदी शून्यावरती तो बाद झालेला आहे आणि त्या अगोदर मयूर परत एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू गॅप खेळण्याचा प्रयत्न होता. लॉंग ऑफ मागे आहे, परंतु वाईडिश मिडॉनचा क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचला. 1 धाव. पुन्हा एकदा धावफलकावरती 7. षटक पहिलं या ठिकाणी संपेल. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. 7 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये आपण बघू शकतो. टायगर्स 11 राऊत टायगर्स विरुद्ध टायगर्स अशी मॅच आहे. 58 धावांचा पाठलाग करतायत टायगर्स. माझ्या समवेत रमेशजी मयेकर यांच्या जोडीनंच प्रबुद्ध कांबळे सर देखील उपस्थित आहेत ऑन दी स्कोअर. त्यांचे आम्ही या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो. 58 धावांचा पाठलाग राऊत टायगर्स विरुद्ध टायगर्स. अनेक टायगर्स आहेत महाराष्ट्रामध्ये. तिथे 2 टायगर्स मैदानामध्ये एकमेकांच्या समोर आहे. परवाच एक टायगर्स आमच्या शेजारच्याच गोठ्यामध्ये आलेला होता. गोठ्यामध्ये आला आणि त्याला गोठ्यातून बाहेर निघताच येईना आणि मग तो तसाच तिथे दबा धरून बसलेला. मात्र मग आम्ही थोडेसे बाजूला झालो आणि मग त्याने गोठ्याच्या वरून जी जाळी होती तिथून उडी मारून तो परत पसार झाला. आमच्या गावात खूप टायगर्स आहेत. इथे टायगर्स विरुद्ध टायगर्स अशी मॅच मैदानामध्ये. 2 वाघांची झुंज तुम्हाला बघायला मिळेल. वाघ शक्यतो एकट्याने फिरतो. प्रत्येक वाघ साधारणतः 5 किलोमीटरच्या परिघामध्ये फिरत असतात. तिथे आपल्या अस्तित्वाची खुणा त्यांनी करून ठेवलेल्या असतात. दुसऱ्या वाघाला एका वाघाच्या साम्राज्यामध्ये येण्याची एंट्री नसते. अशा प्रत्येक प्राण्याचे काही अधिवासाचे नियम असतात. काही संघटनेने काम करतात, काही एकटे एकटे राहतात. जे बलवशाली असतात, ताकदवान असतात, ते प्राणी तुम्ही बघा एकट्याने फिरतात. याबरोबरच इथे स्क्वेअर लेगला हा फटका आखूड टप्प्याचा होता. थोडासा फिरवला, गुडघ्यावरती वाकून खेळलेला हा फटका होता. 1 धावेबरोबरच धावफलक पुढे जाईल आणि इथे आपण बघू शकतो 8 धावा. खूप जवळून बिबट्या वाघाला बघण्याचं सौभाग्य लाभलं. एक 10-12 दिवसापूर्वीची घटना असेल. खूप जवळून वाघ बघितला आणि त्याच वेळेस कळलं की वाघाचा दरारा काय असतो. याबरोबर ओ हो हो इथे शॉट उंच आकाशामध्ये आणि थेट सीमारेषे बाहेर षटकार. 6 धावा इथे दुसऱ्या षटकामध्ये हल्ला चढवलाय. धावफलकावरती 14. षटक क्रमांक 2 मैदानामध्ये सुरू. षटक 2 मैदानामध्ये. गोलंदाज वैभव थेर गोलंदाजी मार्कवरती आणि फलंदाज षटकार खेळतो मयूर. नॉन स्ट्रायकेडला रत्नदीप. पुढे सरसावत खेळायचा प्रयत्न. उंच आकाशामध्ये चेंडू. मिड ऑफ लॉंग ऑफ ही दोन्ही क्षेत्ररक्षक आहेत आणि चेंडू 1 टप्पा घेत हातात येईल. लॉंग ऑफच्या 1 धाव 2 धावा इथे मिळतील आणि धावफलक हळुवारपणे पुढे पोहोचेल. 16 धावा.
षटक दुसरं मैदानामध्ये सुरू असताना एकमात्र खेळाडू असा आहे जो मयूर धावा बनवतो. एक षटकार एक चौकार मयूरने खेळलेला आहे. भालचंदला आज फारसा डाव उभा करता आला नाही. अगदी पहिल्याच चेंडूवरती खेळताना तो गोल्डन डकचा शिकार ठरला. तर त्यानंतर रत्नदीपने 2 सिंगल घेतल्यात, परंतु धावा बनवण्याची सगळी जबाबदारी मयूरच्या खांद्यावरती आहे आणि तो देखील व्यवस्थित हाताळतो. इथे आपण बघू शकतो स्ट्राईक एंडला परत एकदा मोठा फटका, मात्र मिस टाइम असेल. शॉट लॉंग ऑन तिथे खाली झेल टिपला आणि मयूर बाद. दुसरा धक्का इथे टायगर्स 11ला. दीपक चव्हाण या दादानी केलं PTS स्पर्धेचं आयोजन. मयूर इथे बाद होईल. नवीन फलंदाज जयेश टेंबे. रत्नदीप आणि जयेश टेंबे या 2 फलंदाजांवरती मोठी जबाबदारी. रत्नदीप स्ट्राईक एंड वरती, जयेश टेंबे नॉन स्ट्राईक एंड वरती असणार आहे. आणि गोलंदाज वैभव थेर. एक यश वैभव थेरने इथे मिळून दिलेला आहे. परत एकदा इथे पाहिजे गोलंदाज, चेंडू खाली आणि रत्नदीप होईल बाद. धक्का तिसरा. बॅक टू बॅक सेकंड विकेट डाऊन. नवीन फलंदाज शंकर मैदानामध्ये दाखल होईल. 3 फलंदाज गमावले तर एका बाजूनं वैभव थेर जबरदस्त गोलंदाजी करतोय. पाठलाग करायचा 58 धावांचा आणि दुसऱ्या षटकामध्ये 3 गडी बाद 16 अशी परिस्थिती. इथे मोरिया 11 विरुद्ध रिया 11 या 2 संघामध्ये मॅच होणार आहे. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी टॉस बॉक्स मध्ये या टॉस नाणेफेकीसाठी. चला हे 11 संघाचे संघनायक आणि मोरिया 11 प्रशांत सुरेराव मोरिया 11 टीमची कॅप्टन. चला प्रशांत झाल्या आपण याचे टॉस रेडी आणि या प्रतिस्पर्धी संघ या ठिकाणी या अभि देवगरे रोहन जाधव. लागोपाठ 3 फलंदाज बाद करत विकेट हॅट्रिकची नोंद. 5वी हॅट्रिक या स्पर्धेमधील इथे साकारली जाते. गोलंदाज वैभव थेर 1 2 3 एका पाठोपाठ 3 फलंदाज त्यानं टिपलेले आहेत. पहिला होता तो मयूर, दुसरा होता तो रत्नदीप आणि तिसरा शंकर. 3 फलंदाजांना बाद करत इथे राऊत टायगरचा गोलंदाज वैभव थेर आणि संघमालक या ठिकाणी वैभव थेर साठी वस्ताद यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. राऊत टायगर्स इथे कमालीची कामगिरी करत असताना तर टायगर्स 11 या स्पर्धेतला एकमात्र संघ असा आहे टायगर्स 11 की तो पहिला बाजीराव आहे. एकमात्र संघ आहे कारण पहिला बाजीराव असा योद्धा होता, त्यानं हरलेली लढाई कधीच बघितलेली नाही. छत्रपती संभाजी राजांच्या बाबतीत नेहमी सांगितलं तर त्यांनी एकही किल्ला गमावला नाही त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये. तसंच पहिला बाजीराव असा एक योद्धा होता की त्याने हरलेली लढाई कधीच बघितली नाही. टायगर्स 11 एकमात्र संघ असा आहे की ज्याने अजून लढाई हरलेली नाही. 1 2 3 तीनही मॅच ओळीने जिंकलेले आहेत आणि या स्पर्धेमध्ये पाहायचंय टायगर्स 11ला ही मॅच जिंकावी लागणार आहे तर त्यांचं निर्भेळ यश ठरेल. बघायचंय इथे टायगर्स 11 या मोठ्या पडझडीनंतर परत कशी झेप घेतोय. इथे आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, कव्हरला खेळला, क्षेत्ररक्षक शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर तयार, फेक थोडीशी खराब आहे मात्र एका धावेबरोबर धावफलक जो थांबला होता हळूवारपणे पुढे 17. 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 4 गडी बाद 17 तिसरं षटक सुरू झालेलं आहे. एक हॅट्रिक आपण पाहिली इथे
सन्माननीय सतीश सिंग साहेबांना विनंती करणार करायचं आपल्या सुभाष खेळकडे आघाडीचा उल पडतो 5 भरपूर महत्वाचे मैदानाच्या आधारे आणि आपण या ठिकाणी या दरम्यान फक्त नाणेफेकीचा कौल करणार आहोत. एरिया 11 वर्सेस ओरिया 11 कौल आणि ओरिया 11 संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय. निर्णय महेंद्र अध्वय भव्या मागच्या दिशेने अतिशय सुंदर फटका होता परंतु बेस्टार स्ट्रोक होता आणि फलंदाज या एका कमेंट बॉक्स मधून पुढे एकदा कृपा आई भवानीची खरी सर्व क्रिकेट संघांवरी. कृपा आई भवानीची खरी सर्व क्रिकेट संघांवरी. क्रिकेट वीरांनी गरुडा परी भारी घेतली उंच भरारी. क्रिकेट वीरांनी गरुडा परी भारी घेतली उंच भरारी. चला एरिया 11 चे खेळाडू व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला आहेत. अभि देवगरे रोहन जाधव हे खेळाडू त्यांची वाट पाहत आहेत. एरिया 11 संघाचे खेळाडू उपस्थित असतील तर आपण यायचे व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला. 5 गडी बाद 17 धावा. याबरोबरच अपील प्रश्न विचारलाय पंचांकडे, मात्र पंचांनी अपील फेटाळलेला आहे. प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागतो इथे टायगर्स 11ला. ओळीनं 3 सामने जिंकलेले आहेत टायगर्स 11नं आणि 20 संघ पार्टिसिपेट झाले स्पर्धेमध्ये. एकटा टायगर्स 11 असा संघ आहे की ज्याने अजून पराभव स्वीकारलेला नाही किंवा ज्यांचा विजयाचा सूर्य अजून तळपतो आहे. याबरोबरच एक चांगला फटका पाहायचे. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक देखील तयार आहे. तिथे एकच धाव अपेक्षित होईल आणि धाव फलकावरती एका धावेची वाढ होईल. 5 गडी बाद 18 धावा टायगर्स 11. टायगर्स 11च्या साम्राज्यावरती अजून सूर्य तळपतोय किंवा या साम्राज्यावरती अजून सूर्य मावळलेला नाही असं आपण म्हणू शकतो. एक असं साम्राज्य होतं की ज्या साम्राज्यावरती कधीच सूर्य मावळत नाही असं म्हटलं जायचं. सांगता येईल कोणाला असं कोणतं साम्राज्य होतं. याचबरोबर हा चेंडू सुंदर होता. खर तर गुडलेन स्पॉटवरती पुढे टाकला होता. अक्रॉस द बॅट खेळायचं होतं. चेंडू इतका शिताफीने निसटला आणि यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये गेला. फलंदाज मात्र त्या चेंडूवरती काही प्रतिक्रिया देऊ शकलेला नाहीये. धावफलकावरती आपण बघू शकतो 18 धावा. षटक क्रमांक 3 मैदानामध्ये सुरू असताना 5 गडी बाद 18. तर या षटकामध्ये धावा रोखल्यात फलंदाज गोलंदाज पंकज बधे. पंकज बधेला आपण बघू शकतो इथे मैदानामध्ये आणि या षटकामध्ये केवळ 3 धावा. 1 गडी बाद केला पंकज बधेनं आणि केवळ 3 धावा खर्च केलेल्या आहेत. राऊत टायगरच्या विजयाच्या शक्यता आता इथे निर्माण होतील. 3 षटकामध्ये 5 गडी बाद 18 धावा. तर विजयासाठी 12 चेंडू 39 धावा. शेवटचे 12 चेंडू शिल्लक आहेत. 39 धावा. टायगर्स 11 संघाला आपलं साम्राज्य अबाधित राखायचं असेल तर या धावा बनवाव्याच लागतील. एक साम्राज्य होतं की ज्या साम्राज्यावरती कधीच सूर्य मावळत नव्हता आणि ते साम्राज्य होतं इंग्रजांचं साम्राज्य. पण इतिहास माहिती आहे तुम्हाला, इंग्रजांच्या साम्राज्यावरती सुद्धा सूर्यास्त झाला. त्यांना सुद्धा अनेक देशांमधून बाहेर पडावं लागलं. क्रिकेटमध्ये सुद्धा असं म्हटलं जातं क्रिकेट किसी की जहागिरी नाही आहे. क्रिकेटमध्ये कोणीच अनभिषिक्त सम्राट नसतो. आज हारणारा उद्या जिंकणारच असतो आणि आज जिंकणारा उद्या हरणारच असतो. असं नेहमी अगदी छाती ठोकपणे मी सांगू शकतो, छाती ठोकपणे. आणि कुणी मला चॅलेंज करू शकतो की आज जिंकणारी टीम ही उद्या कधीच हरणार नाही. हा खेळ आहे, ही खेळाची नजाकत आहे. खरं तर आज टायगर्स 11ला मात्र इथे संघर्षाचा सामना करावा लागतोय, अडचणीतून जावं लागतंय आणि प्रत्येकाला क्रिकेटमध्येच नाही तर वास्तविक जीवनामध्ये सुद्धा प्रत्येकाला अशा अनंत यातनांचा, अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो. धावफलकावरती 39 धावांची गरज आहे. बॉल पाहिजे, बॉल द्या. 12 चेंडू 39 धावा. धावफलक 3 षटकानंतर 5 गडी बाद 19.
काय सुंदर गोलंदाजी केली पहिल्या षटकामध्ये. आपण पाहिलं होतं पहिला चेंडू चौकार होता. सुरुवात इतकी छान केली होती टायगर्स 11नं, परंतु पंकजनं पुढे जाऊन एक विकेट घेतला. अर्थात त्यानं भालचंदला बाद केलं त्या षटकामध्ये. पुढे जाऊन फक्त 3 धावा खर्च केल्या. त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये वैभवनं अक्षरशः हैदोस घातला. एका पाठोपाठ एक 3 फलंदाजांना बाद करत तिथे निश्चित विजयाचा पाया त्यानं रचला. आणि त्यानंतर पंकज बधेनं पुन्हा एकदा आग ओकणारी गोलंदाजी, जाळ काढणारी गोलंदाजी केली आणि तिथे 3 धावा देत एक गडी देखील टिपला. एकंदरीत 3 षटकामध्ये 18 धावा. 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये टायगर्स. 12 चेंडू 39 धावांची गरज. इथे पाहायचे खूप छान चेंडू स्लॉक केला. एक टप्पा घेत सीमारेषे बाहेर चौकार. फलंदाज निलेश जाधवच्या बॅट मधून येतोय हा सुंदर सुंदर चौकार. 4 धावा. यानंतरची मॅच आहे मोरया 11 विरुद्ध रिया 11. मोरया 11 संघानं टॉस जिंकलेला आहे आणि त्यांनी सर्वप्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. इथे चेंडू खेळलेला आहे मला वाटते लॉंगॉनला आणि तिथून 1 धाव प्राप्त होते. धाव फलंदाज बाद. या PPL लीगची शान वांगणी परिसराचा सन्मान. या PPL लीगची शान वांगणी परिसराचा सन्मान. ही क्रिकेटपटूंची गाण, ही क्रिकेटपटू. राऊत टायगर्स विरुद्ध टायगर्स 11 अशी मॅच मैदानामध्ये आपण बघतोय आणि खूपच सुंदर सामना आपल्याला बघायला मिळतोय. राऊत टायगर्स संघानं इथे कंबर कसलेली आहे. 6 गडी बाद केलेले आहेत. एका पाठोपाठ फलंदाजांना बाद करत धावा रोखत इथे पुन्हा एकदा 7वा फलंदाज बाद. धाव घेण्याचा प्रयत्न, खरं तर हा प्रयत्न चुकीचा होता. इथे चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये होता. असा असताना केला प्रयत्न आणि पुन्हा एकदा इथे धोका ओढवून घेतलेला आहे. 7 गडी बाद 24 धावा टायगर्स 11. चौथं षटक मैदानामध्ये सुरू. या मॅचचं वैशिष्ट्य काय माहिती का? राऊत टायगर्स अजून एकही मॅच जिंकले नाहीत आणि टायगर्स 11 अजून एकही मॅच हरलेले नाहीत. अशी मॅच आहे आणि टायगर्स 11 अर्थात राऊत टायगर्सला इथं मॅच जिंकायचीच आहे. ते जर जिंकले तर त्यांचं आव्हान पुढे चालू राहणार आहे, अन्यथा त्यांचं आव्हान संपुष्टात येईल. आणि टायगर्स 11 थोडासा धोक्याच्या पातळीच्या बाहेर आहे कारण 3 मॅच जिंकलेले आहेत. त्यांचा संघ निश्चित प्रकारे मी म्हणेल की ते क्वालिफाय झालेले आहेत. त्यामुळे ही मॅच त्यांच्यासाठी निश्चित औपचारिकता जरी नसेल कारण गटात टॉपर करणं हे सुद्धा महत्वाचं आहे. फलंदाज बाद. पुन्हा एकदा धावबादचा शिकार. धक्का क्रमांक 8. दीपक चव्हाण दादांचा नाव गाजतय साऱ्या ठाणे रायगड जिल्ह्याला. योगेश राऊत दादांचा नाव गाजतय साऱ्या ठाणे रायगड जिल्ह्याला. राऊत टायगर्सची पेटून उठलेली टीम आहे. पहिल्या 2 मॅच गमावलेल्या होत्या आणि या मॅच मध्ये त्यानं काय जबरदस्त कमबॅक केले. एकतर फलंदाजीमध्ये 57 धावा एक चांगलं टार्गेट त्यांनी सेट केलं आणि त्याच्यानंतर डिफेंड करत असताना त्याने एका पाठोपाठ एक फलंदाज टिपलेले आहेत. तब्बल 8 फलंदाज बाद झालेले आहेत. गौरव सारंगा याने जर षटकार मारला
योगेश राऊत आणि लक्ष्मीकांत शेलार यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस होतं आणि मला वाटतं गौरव सारंगा धक्का क्रमांक 9 इथे बाद झालेला आहे. ये मिट्टी है माँ हमारी, खेल है इस मिट्टी का, जो खेलेगा खेल उसे याद आएगा दुचट्टी का. जी जान से पूरे प्राण से, जी जान से पूरे प्राण से, जी जान से पूरे प्राण से बस एक आवाज निकलती है. थँक्यू डीजे. आपण बघतोय ही मॅच, खर तर मॅच मध्ये कमालीचा रोमांच नाही राहिलेला, मात्र मी राऊत टायगरचं कौतुक करेल, कौतुकाच्या फुलांची ओंजळ भरून त्यांच्यावरून टाकेल. त्यांनी ज्या पद्धतीचा खेळ केलेला आहे. पहिल्या 2 मॅचेस गमावल्यानंतर राऊत टायगर्स इतक्या वेगाने उफाळून वरती आलेले आहेत आणि काय कमालीचा खेळ त्यांनी केलेला आहे. शेवटचं षटक मैदानामध्ये शिल्लक आहे. विजयासाठी अजून तब्बल 32 धावांची गरज असेल. 6 चेंडू 32 धावा. हिंदी चित्रपटातला हिरो सारखी कामगिरी आहे. हिरो विलन कडून सुरुवातीला मार खातो, परंतु एकदा का जर हिरोईनला काही लागलं, तिचा हिरोच्या आईला जर कोणी विलननी जर त्रास दिला, धक्का दिला, मग मात्र हिरो पेटून उठतो आणि विलनचा नायनाट करून टाकतो. इथे पहिल्या 2 मॅच मध्ये पराभव जिव्हारी लागलेला आहे आणि त्याचाच परिपाक या मॅच मध्ये राऊत टायगर्स कडून आम्ही बघतोय. काय सुंदर खेळ केलेला या संघानं, एका पाठोपाठ एक विकेट्स घेत इथे या सामन्यामध्ये मजबूत पकड बनवलेली आहे. गटात टॉपर राहायचं असेल तर निश्चित विजय हा टायगर्स 11ला गरजेचाच आहे, कारण मिताली 11 देखील पलीकडच्या बाजूने आलेले आहे संघ. त्यांनी 2 मॅच जिंकलेले आहेत आणि त्यामुळं अजून एक मॅच मिताली 11ला खेळायची आहे. टायगर्स 11 इथे लागोपाठ 3 मॅच त्यांनी जिंकलेले आहे. हा सामना जर त्यांना मागे हटावं लागलं, पराभूत व्हावं लागलं, तर मात्र त्यांच्या वर्चस्वाला धक्का निर्माण पोहोचू शकतो. शेवटचे काही चेंडू शिल्लक आहेत. 3 चेंडू. विजयासाठी 31 धावांची गरज. सन्माननीय प्रशांतजी सूर्यराव यांना विनंती आहे की आपण समालोचन कक्षामध्ये या. टायगर्स 11 विरुद्ध राऊत टायगर्स अशी मॅच आपण इथे बघतोय. ओहो, क्लीन बोल्ड आणि ऑल आउट. सर्व गडी बाद. इथे मात्र 27 धावा. हा सामना तब्बल